इंच की। उसके बाद हम एक और इसकी कॉपी लेते हैं और इसका हम स्केल बढ़ा लेते हैं, स्ट्रेच कर देते हैं इसको 2 फुट और। तो हमारे पास ये आ गई है विंडो यहाँ से यहाँ तक। विंडो की डायमेंशन चेक कर लें। इसको हम स्ट्रेच कर लेते हैं थोड़ा, 8 इंच। इसको हम DLI करके चेक कर ले ज़रा, 7 फुट। इसको भी थोड़ा स्ट्रेच कर लें। स्ट्रेच कमांड की हेल्प से 2 इंच और बढ़ा दें। इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। एक और विंडो बनाते हैं यहाँ से। इसको हम स्केल कर ले इस पॉइंट से SC कमांड की हेल्प से। रेफरेंस 1, 2 एंड 2 फुट। थोड़ा सा इसको मूव कर ले यहाँ से। तो हमारे पास ये मुख्तलिफ किस्म की विंडोज आ गई हैं। और हम इसको बार बार यूज करना चाहते हैं। ये हमारे पास 5 फुट ज़रब 5 फुट की विंडो है, ठीक है। ये हमारे पास 7 फुट ज़रब 5 फुट। तो हमने क्या करना है, यहां पे हमने इसके ब्लॉक्स बनाने हैं विद द हेल्प ऑफ B कमांड। B टाइप करके एंटर करेंगे। ये क्या कर रहे हो? मॉनिटर्स ऑफ कर लें सारे। तो जैसे ही हम B टाइप करके एंटर करेंगे तो हमारे पास एक डायलॉग बॉक्स खुलेगा, ब्लॉक डेफिनेशन। ये देखिए, ये इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार नहीं करवाऊंगा। बाहर निकल जाओ, बस उसे क्लिक करेंगे, हमारे पास ये डायलॉग बॉक्स खुलेगा, लिखा हुआ है ब्लॉक डेफिनेशन। यहां पे हम टाइप कर देंगे बेडरूम 5x5 विन, ठीक है। सेलेक्ट ऑब्जेक्ट्स, ये हमने ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर लिए, राइट क्लिक किया, पिक पॉइंट। कहां से हमने इसको पकड़ना है, तो यहां से हम इसको पिक पॉइंट स्पेसिफाई कर देते हैं और ओके कर लें। एक और ब्लॉक बनाते हैं, B एंटर, विन 7x5, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट्स। इसको मैं डिलीट कर देता हूं, B एंटर, विन 7x5। उसके बाद पिक पॉइंट। अब हमारे पास कितने ब्लॉक्स आ गए? हमने इस फाइल में कितने ब्लॉक्स बनाए? कितने? 2 ब्लॉक्स बनाए हैं। तो जैसे हम दोबारा B टाइप करके इस ड्रॉप डाउन को क्लिक करेंगे तो हमारे पास यहां पे 2 ब्लॉक्स नजर आ रहे हैं। बेडरूम 5x5 विन, एक है विंडोज 7x5। हमारे पास 2 ब्लॉक्स आ गए। ये इतने लेट क्यों आ रहे हो? सूख दिया जलता आवाज को होता। यहां पे हमारे पास मिसाल के तौर पे कोई एलिवेशन बनी हुई है और इस विंडो की कॉपी
ठीक है, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। हम दोबारा इस ब्लॉक को यूज़ करना चाहते हैं। DC डिज़ाइन सेंटर, फाइल कहाँ पे पड़ी हुई है? हमने सबसे पहले फाइल को सेव भी करना है। सेव फाइल, डेस्कटॉप, ब्लॉक्स, ठीक है, DC डिज़ाइन सेंटर, डेस्कटॉप, ब्लॉक्स की फाइल किधर है? क्लोज कर देते हैं। DC टाइप करते हैं यहाँ पे, डेस्कटॉप पे ब्लॉक्स का फोल्डर, ये फाइल पड़ी हुई है। अब इसमें ब्लॉक्स की फाइल के अंदर जाएंगे। यहाँ पे हमारे पास दो ब्लॉक्स आ गए जो हमने बनाए। एक है बेडरूम 5x5 विंडो और एक है विन 7x5। अगर हमने इस ब्लॉक को दोबारा यूज करना है, 7x5 विंडो कहीं पे यूज करनी है, तो इसके ऊपर डबल क्लिक करेंगे तो हमारे पास एक और डायलॉग बॉक्स खुलेगा। एक है इंसर्शन पॉइंट टेक्निक, स्केल टेक्निक। दो तरीके हैं आपके पास, एक ऑब्जेक्ट को अपनी डिजाइन सेंटर लाइब्रेरी से अपनी फाइल के अंदर लाने के लिए। एक है स्पेसिफाई ऑन द स्क्रीन और एक है स्पेसिफाई ऑन द स्क्रीन यहां पे भी, और या एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस में अपना स्केल डिफाइन करके उसको बना सकते हैं। फिलहाल हम सिंपल उसको यहां पे इंसर्ट कर दें। तो अगर यहां हमसे हम इसको मूव करें, इस फाइल को, एक खिड़की यहां पे है। DC टाइप करने के बाद दोबारा एक और फाइल इंपोर्ट करते हैं, ठीक है। ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हैं। तो ये सारी विंडोज हैं आपके पास। अब मिसाल के तौर पे नहीं, ये खत्म हो जाएगी। ये उस फाइल के अंदर पड़ी होती हैं। अब इसका फायदा क्या है? एक तो आप एक फाइल को बार बार यूज कर सकते हैं। दूसरा फायदा, लेट सपोज आपका क्लाइंट आता है, आपको कहता है कि यहां पे मुझे एक फ्रेम की बजाय 2 फ्रेम्स चाहिए और आपने 50 खिड़कियां बनाई हैं एलिवेशन में। आपने 50 खिड़कियां बनाई हैं और आपको चाहिए, क्लाइंट को चाहिए कि ये सारी खिड़कियां मैं इसको खत्म करके 2 फ्रेम्स की बजाय 4 फ्रेम हो जाए इसकी। तो काफी मुश्किल है हर एक चीज को डिलीट करना, सारी खिड़कियों को डिलीट करना, हर एक के अंदर अमेंडमेंट करना। तो हम क्या कर सकते हैं, इस ब्लॉक के ऊपर डबल क्लिक करेंगे। हम किसी एक ब्लॉक के अंदर एडिटिंग करेंगे। जैसे इसके ऊपर डबल क्लिक करते हैं, एक तरीका तो यह है कि हम किसी ब्लॉक के ऊपर डबल क्लिक करें उस ब्लॉक के अंदर एडिटिंग करने के लिए। दूसरा तरीका यह है कि हम कीबोर्ड से BE टाइप करें, ब्लॉक एडिट। BE कमांड है ब्लॉक एडिट की। BE टाइप करेंगे और एंटर करेंगे तो हमारे पास ये एक और डायलॉग बॉक्स खुलेगा। तो जितने हमारे पास इस फाइल में ब्लॉक्स हैं, हमने अभी कौन सी ब्लॉक यूज की है? ये वाली विन 7x5। क्लाइंट कहता है मुझे यहां पे एक फ्रेम की बजाय 2 फ्रेम्स चाहिए, या एक ग्लास की बजाय 4 ग्लासें चाहिए। ओके कर दें। जैसे ही ओके करेंगे तो ब्लॉक एडिटर आपके सामने खुल जाएगा। यहां पे हम क्या करते हैं कि इसको मैं यहां पे ट्रिम कर लेता हूं, ठीक है। वही ऑटोकेट की कमांड यूज करते हैं। एक लाइन यहां पे सेंटर में लगाते हैं, ऑफसेट ले लें 1 इंच की, इस डायरेक्शन में भी। इस फाइल को मैं डिलीट कर देता हूं, TR, यहां पे भी ट्रिम यूज कर लूं, ठीक है। मैंने यहां पे मॉडिफिकेशन कर ली। अब हमने इस ब्लॉक को दोबारा सेव करना है। हमारे पास यहां पे 3 बटन है, एडिट और क्रिएट ब्लॉक डेफिनेशन, सेव ब्लॉक डेफिनेशन, सेव एज। अगर हमने किसी और फाइल, किसी और नाम पे इस ब्लॉक को सेव करना है तो सेव एज क्लिक कर लें, या इसी ब्लॉक को यहीं पे सेव करना है इसी फाइल के अंदर, सिंपल सेव ब्लॉक क्लिक करें, या एक नए ब्लॉक पे हमने इसको सेव करना है, एडिट और क्रिएट ब्लॉक, तो इसको क्लिक करना है। अगर हम सेंटर पे क्लिक करेंगे तो ये फाइल सेव हो गई। उसके बाद
हम इस फर्स्ट बटन को क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देखें सारी की सारी जितनी खिड़कियाँ हैं उसके अंदर एडिटिंग हो गई। अब मिसाल के तौर पे आपने प्लान में या एलिवेशन में 50 to 60 पिलर्स बनाए हैं और उस पिलर का डिज़ाइन चेंज हो गया और आपने उसका ब्लॉक बनाया हुआ है, ब्लॉक से हेल्प से आपने उसकी कॉपीज ली हुई है, तो एक ब्लॉक के अंदर हम एडिटिंग करेंगे तो 50 की 50 पिलर्स जो हैं उसके अंदर एडिटिंग हो जाएगी। एक चीज़ के अंदर एडिटिंग करेंगे सारों के अंदर एडिटिंग हो जाएगी। डोर का एक डिज़ाइन है, क्लाइंट आता है कहता है कि ये तो गलत है, ये मुझे नहीं चाहिए, दूसरा डिज़ाइन चाहिए, उस एक डिज़ाइन के अंदर एडिटिंग करेंगे सारी की सारी डोर्स चेंज हो जाएंगे। क्लियर है? तो इसकी हेल्प से आपका काम बहुत ईजी हो सकता है। ब्लॉक, अपने ब्लॉक बनाना किस तरह बनाते हैं, सिंपल वी टाइप करते हैं और एक ब्लॉक बन जाता है। ब्लॉक को यूज करना डीसी डिजाइन सेंटर की हेल्प से, अगर आपके पास डिजाइन सेंटर के अंदर ब्लॉक्स मौजूद नहीं है तो अपने ब्लॉक्स की एक फाइल बना के उसके अंदर मुख्तलिफ ब्लॉक्स डिजाइन करें और फिर अपनी दूसरी फाइल खोले, वहां से इसको इंपोर्ट करें। वो ब्लॉक फिर आपकी उस फाइल के अंदर आ जाएगा जो आपकी करंटली वर्किंग फाइल है। फिर आपने अगर उसको मोर देन वन लोकेशन पे यूज किया हुआ है, 50 to 60 लोकेशंस पे एक ही विंडो एक ही डोर, उसके अंदर आपने मॉडिफिकेशन करनी है। सिंपल एक ब्लॉक पे डबल क्लिक करना है, डबल क्लिक करने के बाद आपके सामने एक एडिटर खुलेगा ब्लॉक एडिटर के नाम से। हमने उस ब्लॉक के अंदर एडिटिंग करनी है और फिर उसके बाद सेव करके बाहर निकल आना है अपनी फाइल की तरफ। तो जितने ब्लॉक्स की कॉपीज हमारे पास जिस जिस लोकेशन पे पड़ी हुई है उन सारों के अंदर एडिटिंग हो जाएगी, मॉडिफिकेशन हो जाएगी। एक तरीका तो ये है। अच्छा, अब मिसाल के तौर पे हमारे पास ये ब्लॉक है और इसकी डायमेंशन हमारे पास है यहां से यहां तक 7 फुट और यहां से यहां तक 5 फुट, ऑलमोस्ट 5 फीट्स। और यहां पे हमें चाहिए, या इसको ले लेते हैं DLI 5 फीट इंटू 5 फीट है। मैं DC टाइप करता हूं, डिजाइन सेंटर, डेस्कटॉप पे आता हूं, ब्लॉक्स के फाइल को ओपन करता हूं, ब्लॉक्स 5 इंटू 5, इसके ऊपर मैं डबल क्लिक करता हूं। एक तरीका तो यह है कि यहां पे सिंपल इसके ऊपर डबल क्लिक करें और ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं। दूसरा तरीका यह है कि यहां पे ड्रैग कर दें और यहां पे छोड़ दें, ड्रॉप कर दें। अच्छा, अगर हम किसी के ऊपर डबल क्लिक करेंगे तो हमारे सामने ये जो विंडो अभी तक खुल रही थी इसको हम देखते हैं कि इसका क्या पर्पज है। यहां पे देखें, यहां पे क्या सिलेक्ट किया हुआ है, बाय डिफॉल्ट ये चेकबॉक्स सेलेक्टेड है, स्पेसिफाई ऑन स्क्रीन, यानी कि अगर हम स्क्रीन पे डायरेक्ट क्लिक करेंगे तो वो ब्लॉक वहां पे आ जाएगा। इसी तरह यहां पे एक और ऑप्शन है स्केल, स्पेसिफाई ऑन स्क्रीन। अगर हम इसको क्लिक करते हैं, इसको ऑफ कर दें, ओके कर दें, तो हम स्क्रीन के ऊपर इसका स्केल स्पेसिफाई करेंगे। किधर गया? या मिसाल के तौर पे इसको हम ऑफ कर लेते हैं और यहां पे इसका स्केल एंटर करते हैं। जिस तरह हमने मल्टीपल लाइन कमांड में पढ़ा था, एक लाइन हमने बनाई है, अगर उसको हमने डबल करना है, 9 इंच की बजाय 18 इंच करना है, तो उसको 1=2 स्केल फैक्टर बढ़ा देना है। इसी तरह यहां पे भी एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस में हम स्केल फैक्टर को बढ़ाएंगे। अगर हमने सिर्फ एक्स एक्सिस में 5 फुट की बजाय 10 फुट करना है तो हम यहां पे क्या टाइप करेंगे, 2। वाई एक्सिस की डायमेंशन की साइड, वाई एक्सिस डायरेक्शन में हम 5 फुट ले लेते हैं इसको, जेड एक्सिस में भी 1 फीट। अब इसकी जेड एक्सिस नहीं है, ओके कर लें, यहां पे क्लिक करते हैं, एक मिनट, दो 2 1 0। तो ये क्या है हमारे पास, 10 फुट 5 फुट। अगर हमने यहां पे 2x2 बराबर बनानी है एक्स एक्सिस वाई एक्सिस डायमेंशन में, ओके कर लें, 10 फुट इंटू 10 फुट, 10 फीट्स इंटू 10 फीट्स। इसी तरह अगर आपने इसको रोटेट करना है, स्पेसिफाई ऑन स्क्रीन करना है, या यहां पे एंगल टाइप करना है 45 डिग्री पे, 0.5 इंटू 0.5
ओके 45 डिग्री पे डबल क्लिक करना है, यहाँ पे स्पेसिफाई स्क्रीन, यहाँ पे अपनी वैल्यूज टाइप कर दें स्केल फैक्टर के हिसाब से, क्योंकि यहाँ पे स्केल की वैल्यूज आएंगी। देखें यहाँ पे लिखा हुआ है स्केल। अगर आपने उस ऑब्जेक्ट को या उस ब्लॉक को रोटेट करना है, यहाँ पे एंगल दे दें, और ये इंसर्शन पॉइंट आपने बाय द हेल्प ऑफ स्पेसिफाइंग ऑन स्क्रीन या लोकेशन स्पेसिफाई करनी है उस फाइल की, जो कि हम बहुत मुश्किल से डिफाइन कर सकते हैं अगर हमने सही तरीके से नहीं बनाया अपनी फाइल को। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे स्पेसिफाई ऑन स्क्रीन के ऑप्शन को चेक करते हैं, स्केल फैक्टर को यहाँ पे चेंज करते हैं 2:2 या 2:1 या 3:1, तो 15 फीट्स इंटू 10 फीट्स, और एंगल 90 या 45 दे दें, दोबारा 60 दे दें, जिस एंगल पे आपने बनाना है। ओके कर लें। तो अब हम यहाँ पे हमारे पास जो विंडो आ रही है 60 एंगल पे, DN कमांड के हेल्प से हम ये चेक करते हैं, DAL डायमेंशन अलाइन 15 फीट्स 10 फीट्स। क्लियर है। अगर आपने इस फाइल के अंदर आपने किसी दूसरी फाइल से लेयर्स इंपोर्ट कर रहे हैं, लेयर्स लेके आने हैं, मिसाल के तौर पे हमारे पास यहाँ पे एक फाइल है D ड्राइव में स्टूडेंट के नाम से, तो यहाँ पे अगर मैं लेयर्स पे डबल क्लिक करूँ तो ये सारी लेयर्स हमने स्टूडेंट के फाइल के अंदर बनाई हुई हैं। मैं क्या करता हूँ, यहाँ से इसको पकड़ के इस फाइल पे छोड़ देता हूँ। तो यहाँ पे पहले मेरे पास इस लिस्ट में एक लेयर भी मौजूद नहीं थी, वो सारी लेयर्स अब हमने दोबारा यूज की, वहां से ड्रैग एंड ड्रॉप किया अपनी फाइल के अंदर, तो सारी लेयर्स हमारे पास यहाँ पे आ गई। क्लियर है, नहीं समझ आ रही? तो जो चीजें, अगर टेक्स्ट की डायमेंशन, यहाँ पे कोई स्टाइल आपने कोई बनाया हुआ है स्टैंडर्ड, उसको इंपोर्ट कर सकते हैं सिर्फ ड्रैग एंड ड्रॉप। तो उस फाइल से जो प्रॉपर्टीज जो है, लाइन टाइप्स देखें यहाँ पे, डैश, कंटिन्यूस, मुख्तलिफ किस्म की लाइन टाइप्स हैं। टेबल अगर बनाए हुए हैं तो टेबल इसमें है नहीं इस फाइल के अंदर। डायमेंशंस वकार के नाम से ये फाइल जिसने बनाई है, जिसने मुझे दी है, उसने ये डायमेंशन उसमें बनाई हुई है, ये स्टाइल्स हैं। तो जो मुझे चाहिए वो यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप, और मेरी फाइल इन सारी एट्रीब्यूट की कम्बिनेशन से ये फाइल बन गई है। क्लियर है? तो ये आपकी डिज़ाइन सेंटर की सारे कमालात हैं।